1. प्रिय बंधुओं, जय बजरंगबली। मैं आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपके लिए जानकारी लाया हूँ। घर बनाने में मुख्य द्वार कहाँ होना चाहिए। पिछली वीडियो में आपको पूर्वमुखी मकान का मुख्य द्वार कहाँ होना चाहिए वो बताया। आज हम आपके सामने एक नई चीज प्रस्तुत कर रहे हैं, वो है उत्तरमुखी मकान। उत्तरमुखी मकान में अपना कौन से कोने में कौन से जगह आपका मुख्य द्वार आएगा। अपन चलते हैं वायव्य कोण से ईशान कोण में। ईशान कोण उत्तर और पूर्व वाले कोने को ईशान कहते हैं और पश्चिम और उत्तर वाले को वायव्य कोण कहते हैं। वायव्य कोण से ईशान कोण तक के बराबर 9 हिस्से अपनी भूमि को बराबर हिस्सों में बांट देना है। बांटने के बाद पहला हिस्सा वायव्य से छोड़ना है। पहला हिस्सा वायु रोग होता है, दूसरा हिस्सा नाग होता है और तीसरा हिस्सा मुख्य होता है। चौथा हिस्सा मलाट, पांचवा हिस्सा कुबेर के स्थान पर आपको मैन मुख्य द्वार बनाना है। उसके बाद यदि आपकी लंबाई चौड़ाई में नहीं आ रहा है मुख्य द्वार तो आप मल्लाट में भी जा सकते हैं। मल्लाट के बाद फिर भी आपकी लंबाई चौड़ाई में आपकी मैन द्वार नहीं बन रहा हो तो आप मुख्य में भी जा सकते हैं। यानी वायव्य कोण से 2 हिस्से छोड़कर तीसरा, चौथा और पांचवा 5 हिस्सों तक अपना मेन गेट बना सकते हैं। शर्त यह है उसमें 2 हिस्से छोड़ने हैं। आपका मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार उस जगह अंकित कर देना चाहिए। ये है अपना उत्तरमुखी घर का मुख्य द्वार। 2. नमस्कार प्रिय बंधुओं, जय वास्तु यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूँ। वास्तु के अनुसार दक्षिणी मुखी मकान का मैन द्वार कहाँ होना चाहिए। मैं आपको आज बहुत सटीक सा आंसर बता रहा हूँ। मकान बनाते समय कोई भी साइज आप ले सकते हैं। उसमें आप दक्षिणी पूर्व वाला जो कोना है वो अग्नि कोण और पश्चिमी दक्षिणी जो कोना है वो नैऋत्य कोण। इस दोनों कोणों के बीच वाली जो जमीन है, नाप है, उसके बराबर 9 हिस्से करने हैं। बराबर 9 हिस्से करने के बाद आपको मुख्य द्वार अंकित करना है। आपको बताता हूँ, आइए कहाँ करते हैं। नैऋत्य कोण और अग्नि कोण दोनों के बराबर 9 हिस्से करने के बाद आप अग्नि कोण से यानी पूर्व और दक्षिणी वाले कोने से आप पहला हिस्सा छोड़कर दूसरा हिस्सा छोड़कर आप तीसरे हिस्से में मैन द्वार दे सकते हैं। तीसरे हिस्से का नाम वितय है। आप वितय नाम के पद पर आप मैन द्वार बना सकते हैं। यदि आप मैन द्वार वितय स्थान पर छोटा हो रहा हो, आपकी जगह के अनुसार आपका सुटेबल मैन द्वार नहीं बन रहा है तो आप ग्रह क्षत्र यानी कि तीसरे से चौथे हिस्से में आप मैन द्वार बना सकते हैं। दक्षिणी मुखी मकान में 2 ही पग मिलते हैं। आपको मैंने चारों दिशाओं के मैन द्वार बनाने का सटीक सा आंसर बताया। 3. नमस्कार प्रिय बंधुओं, जय वास्तु में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। आज चर्चा करते हैं पश्चिम मुखी मकान में मैन गेट कहाँ बनाना है। पश्चिम मुखी मकान का मैन द्वार कहाँ होना चाहिए। आप कोई सी भी साइज ले सकते हैं, आपकी मकान की कोई भी साइज ले सकते हैं। उसके बाद में आप उसके 9 हिस्से करने हैं। 9 हिस्से का मतलब दक्षिणी और पश्चिमा कोण नैऋत्य कोण और पश्चिम और उत्तर वाला वायव्य कोण। वायव्य कोण से नैऋत्य कोण के 9 हिस्से बराबर आपको डिवाइडेशन करना है। डिवाइडेशन करने के बाद आपको प्रत्येक अपने हिस्से में प्रत्येक 9 हिस्सों में मार्क कर देना चाहिए कि ये मार्क हो गया। आप नैऋत्य कोण का मतलब आप दक्षिण और पश्चिमी वाला कोना नैऋत्य कोण से आप 3 हिस्से छोड़ने हैं। 3 हिस्से छोड़कर आप चौथा और पांचवा में आप मैन द्वार दे सकते हैं। आपकी लंबाई चौड़ाई के अनुसार यदि एक हिस्से में नहीं बैठ रहा हो तो दूसरे हिस्से में आप मैन द्वार बना सकते हैं। चौथा हिस्सा है पुष्पदंत में आप मैन गेट बना सकते हैं। उसके बाद वरुण का स्थान आता है, आप वरुण में भी मैन द्वार बना सकते हैं। 4. नमस्कार दर्शकों, गृह स्वामी के अनुसार आज मैन द्वार कहाँ बनाना है। कॉर्नर प्लॉट खरीदने के बाद प्रत्येक आदमी कंफ्यूजन में हो जाते हैं। मैन द्वार कहाँ बना, कौन सी दिशा में किस राशि का मैन द्वार होना चाहिए। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि
पूरब की द्वार बना सकते हैं। कौन कौन सी? कर, वृश्चिक और मीन, ये 3 राशियां पूरब दिशा की तरफ द्वार बना सकते हैं। कन्या, मकर और मिथुन दक्षिण दिशा में द्वार बना सकते हैं। तुला, कुंभ और वृश्चिक राशि पश्चिम दिशा में मकान बना सकते हैं। मेष, सिंह, धनु तीनों राशियां उत्तर दिशा में मकान का द्वार बना सकते हैं। 12 राशियां 4 दिशा में 3-3 विभाजित हैं। इन राशियों के लिए ये दिशा मैंने आपको बतलाया है। 5, नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो आज मैं आपको स्वास्थ्य के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वास्तुशास्त्र के अनुसार बता रहा हूँ। आइए, घर या मकान बनाते हैं उस वक्त महत्व बहुत बड़ा स्वास्थ्य का होता है। आइए देखिए, ये अपना स्वास्थ्य यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण, ये अपना स्वास्थ्य। घर में कोई भी शुभ कार्य या मंगल कार्य होते हैं, गणेश वंदना, गणेश पूजन होती है, तो आचार्य या पंडित जी पहले स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक क्यों बनाते हैं, उसका बहुत रहस्य है। स्वास्तिक बनाने के बाद दिशाएं अंकित की जाती हैं। ये दिशाएं अंकित की जाती हैं। ये दिशा पूरब, ये दिशा पश्चिम, ये दिशा उत्तर और ये दिशा दक्षिण, ये दक्षिण। इसके बाद ये वाला ईशान, ये आग्नेय, ये नैऋत्य और ये वायव्य। इस प्रकार से स्वास्थ्य के चारों दिशाएं और चारों कोणों पे अपन पूरा नाम अंकित किया। पूरब 90 डिग्री, 180 और 180, 360 ये डिग्री अंश है। ये अपने स्वास्थ्य के पूरी 90 डिग्री में अंश हो गए। ये वाला हिस्सा है अपना पूर्व वाला इंद्र का, ये इंद्र, ये पूषा, ये वाला पूषा, और ये है बृहस्पति, बृहस्पति। ये है तारक्ष, तारक्ष यानी गरुड़ विष्णु भगवान की सवारी है। ये हो गए अपन गरुड़। ये बंद स्वास्तिक में, ये बंद और ये बंद, ये हिस्सा खुला, ये हिस्सा खुला, ये हिस्सा खुला और ये हिस्सा खुला। इसलिए खुला इसको ब्रह्म स्थल, इस ब्रह्म को स्थान को इसलिए भगवान गणेश जी की स्थापना करते हैं कि ताकि अपने हवन पूजा पाठ इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दैत्य ना आए। इंद्र में मकान बनाने में इंद्र मुख्य द्वार, दक्षिण से पूषा वित्तीय, पश्चिम से पुष्पदंत और वरुण, और उत्तर में मुख्य मलाट, दोनों दिशाएं खुली है। आप उत्तर में चलेंगे मुख्य और मलाट खुला है, पूर्व में चलेंगे इंद्र जयंत सूर्य तक खुला है, दक्षिण में चलेंगे अपन के पूषा और ग्रह शक्ति भी खुला है, पश्चिम में चलेंगे तो आपका पुष्पदंत और वरुण भी खुला है। इसीलिए ये सब दैत्य का रास्ता बंद है और देवताओं के रास्ते खुले हैं। तो स्वास्तिक ये चीज बताता है अपन को कि देवताओं के रास्ते खुले, देवता आ सकते हैं और दैत्य को रास्ता बंद है, तो दानव अपने यज्ञ और हवन में नहीं आ सकते। ये स्वास्तिक का मकान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। 6, नमस्कार दर्शकों, मैं आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। आज मैं इस वीडियो में वास्तुशास्त्र के अनुसार किस जगह मकान बनाते समय क्या क्या चीज़ें बनानी चाहिए, आइए मैं आपको वीडियो द्वारा ये चीज़ बताता हूँ। आज अपन लेते हैं मकान की कोई भी साइज, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई लेने के बाद अपन एक दिशा पूरब अंकित कर दी, दूसरा दक्षिण,
तीसरा पश्चिम, चौथा उत्तर। ऐसे चारों दिशाओं में 4 नामांकित करके ईशान कोण में ईशान, नैऋत्य वायव्य अग्नि कोण में अग्नि और नैऋत्य में नैऋत्य और वायव्य कोण में वायव्य। ऐसे पूरी जमीन पर चारों कोणों और चारों दिशाओं पर अपना नाम अंकित कर देना चाहिए। उसके बाद अग्नि से ईशान तक और ईशान से वायव्य और वायव्य से नैऋत्य, नैऋत्य से अग्नि तक, इन चारों कोणों में बराबर बराबर एक दिशा के 9 हिस्से बनाने हैं। एक दिशा के 9 हिस्से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये 9वां। ऐसे ही अपन को ये हिस्से बनाने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये 9वां। ऐसे 9 हिस्से बनाने हैं। इनमें नाम अंकित करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32। पूरे मकान के 32 पद, यानी कि 32 पग होते हैं। पद जिसे बोलते हैं पद, 32 पद हो गए। 32 पद सबका अलग अलग जगह, अलग अलग स्थान है। पहला ईश, दूसरा पर्जन्य, तीसरा जयंत, चौथा इंद्र, पांचवा सूर्य, छठा सत्य, सातवां बृहस्पति, आठवां आकाश, 9वां आग्नेय, 10वां पूषा, 11वां वितये, 12वां ग्रह शक्ति, 13वां यम, 14वां गंधर्व, 5वां मृग, 15वां मृग, 16वां मृग, 17वां पितर, 18वां द्वारपाल, 19वां सुग्रीव, 20वां पुष्पदंत, 21 वरुण, 22 असुर, 23 शेष, 24 यक्ष्मा, 25 वायु, 26 नाग, 27 मुख्य, 28 मलाट, 29 कुबेर, 30 शेष, 31 आदित्य और 32 दिति। ऐसे 32 पगों के 32 नाम अंकित है। अपन पहला मैन द्वार अपन पूर्व दिशा से जयंत और इंद्र, यानी तीसरे और चौथे हिस्से में अपन मैन द्वार पूर्व दिशा में। दक्षिण दिशा में पूषा और वितय, यानी 10वें और 11वें नंबर। इधर से पूषा और वितय मैन द्वार, मुख्य द्वार बना सकते हैं। पश्चिमी दिशा में पुष्पदंत और वरुण 20 और 21, यानी कि आप मैन द्वार पुष्पदंत और वरुण में भी मैन द्वार अति उत्तम है। अब उत्तर में मैन द्वार कुबेर, मल्लाट और मुख्य। इस दिशा में अपन को 3 पद मिलते हैं। 3 पद मिलते हैं। 3 पद में कुबेर, मल्लाट और मुख्य, तीनों में आप सुविधा के अनुसार कहीं भी मैन द्वार बना सकते हैं। इस चार्ट में अपन मैन द्वार अंकित किया। अब चलते हैं रसोई। पाकशाला आप आग्नेय कोण में आप पाकशाला बना सकते हैं। आग्नेय कोण ये वाला हिस्सा, इसमें आप जल ग्रहण कर सकते हैं, संग्रह बना सकते हैं जल का, पानी का। ये शयन कक्ष, ये आपका शौचालय, आप यहाँ शौचालय बना सकते हैं। ये आपके पूरी जमीन के मुख्य भाग अलग अलग दिशाएं अंकित हो गई। इसमें आपको मुख्य यानी कि ब्रह्म स्थान आपको बिल्कुल खाली छोड़ना है। इस वीडियो में आज इतना ही। जय बजरंग। 7. नमस्कार दर्शकों, मैं आपके लिए आज महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। देखिए, आपका ये आपका मकान है। मकान की कोई भी साइज ले लेते हैं। ये आपकी जमीन हो गई साहब पूरी। ये वाला अपन ले लेते हैं पूर्वमुखी मकान। पूर्वमुखी मकान ये हो गया अपना पूर्व, ये हो गया अपना दक्षिण, ये हो गया अपना पश्चिम, ये वाला हो गया उत्तर। महत्वपूर्ण 4 दिशाएं होगी अपनी। 4 दिशाओं में ये वाला हिस्सा ये हो गया ईशान, ये वाला हिस्सा आग्नेय, ये वाला हिस्सा
नैऋत्य, और ये वाला हिस्सा अपना वायव्य। आज बात चर्चा करते हैं अपन वाटर टैंक, पानी का स्रोत। पानी का टैंक कहाँ बनाना है? पहला मोस्ट इंपोर्टेंट, ये यहाँ से यहाँ तक का 3 हिस्सों में विभाजित करना है अपन। कितने में? 3 हिस्सों में। ये लो, ये 3 हिस्सों में विभाजित हो गया ये, और यहाँ से यहाँ तक 3 हिस्सों में। ये लो, ये अपना हो गया साहब ये 3 हिस्से, ये 3 हिस्से हो गए। 3 हिस्से हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 9 हिस्से हो गए अपने जमीन के। 9 हिस्सों में अपन लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये 9वां। ये अपने 9 स्थान हो गए। 9 स्थान हो गए। स्थान का नाम ईशान कोण है, इसका नाम अग्नि है। बीच वाले का इसका हो गया इंद्र। चौथा नंबर में ये हो गया यम, इसको बोलते हैं यम। दक्षिण दिशा का अधिपति यम है। छठा वरुण, ये हो गया वरुण, ये वरुण देवता का स्थान है। और ये है अपने 8वें नंबर का कुबेर, ये कुबेर का स्थान। अब बचा अपने 9वां, ये हो गया आकाश यानी ब्रह्म स्थान, ये ब्रह्म स्थान है। अपने ऐसे करके पूरे 9 कोण बराबर हो गए। अब चर्चा करेंगे अपन वाटर टैंक बनाने की। वैसे वाटर टैंक ईशान कोण में अति शुभ होता है। तो वाटर टैंक बनाने में एक महत्वपूर्ण विशेष बात है कि नैऋत्य कोण से अपन विकर्ण रेखा बनाएंगे ईशान कोण तक। ये अपनी हो गई विकर्ण रेखा। विकर्ण रेखा में आप पानी का टैंक यहाँ बना सकते हैं और पानी का टैंक यहाँ बना सकते हैं। इन दोनों में पानी का टैंक आप कहीं भी बना सकते हैं। पानी का टैंक विकर्ण रेखा में कभी भी नहीं आना चाहिए, भूल कर भी, ऐसे वास्तु दोष होता। ये तो हो गया अपना वाटर टैंक। वाटर टैंक ब्रह्म स्थान पे भी वाटर टैंक नहीं बनाना चाहिए। वाटर टैंक इस नैऋत्य कोण में वाटर टैंक नहीं बनाना चाहिए। दूसरी, वाटर टैंक पानी का और यहाँ भी नहीं बनाना चाहिए, यहाँ भी नहीं बनाना चाहिए, और यहाँ भी आवश्यकता के अनुसार आप मध्यम चीजें बना सकते हो आवश्यकता के अनुसार, लेकिन इतनी मध्यम नहीं है। पश्चिम दिशा में वाटर टैंक आप या एकत्रित पानी की टंकी ऊपर रखने वाली या ऊपर वाला होदा आप बना सकते हो। ये हो गए अपने पानी का टैंक बनाने की विधि। अब इसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है? पहला, ईशान कोण, इंद्रदेव ईश्वर। ईशान कोण पूजा योग्य स्थल है। इंद्र गेट, मेन द्वार आप इंद्र में बना सकते हो। तीसरा नंबर रसोई, इसमें रसोई बना सकते हो। यहाँ सीढ़ियां भी दे सकते हैं। ये शयन कक्ष हो गया, यहाँ शौचालय। ऐसे करके अपन को मोस्ट इंपोर्टेंट 4 कोने अंकित करने हैं। प्रिय बंधुओं, इतनी सी बात ध्यान रखने में आपको संपूर्ण वास्तु शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होता है।